कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भगवान के जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर मैंने परमात्मा से कहा, भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर, तप कल्याणक के अवसर पर मैंने सुपार्षनाथ भगवान से कहा कि आओ बैठो प्रभु, आओ बैठो प्रभु, आज बंटवारा हो ही जाए। आज बंटवारा कर ही ले, आज बंटवारा हो ही जाए। सारी दुनिया तुम्हारी, सारी दुनिया तेरी और सिर्फ तू मेरा। भगवान से इससे ज्यादा कुछ मांगना ही मत। दुनिया की दौलत मांगने वालों को दौलत मिलती है, शोहरत मांगने वालों को शोहरत मिलती है, औरत मांगने वालों को शादी होकर के औरत मिलती है। परमात्मा से ऐसी गई गुजरी चीजों की डिमांड मत करना। उससे, उस शहंशाह से, उस तीन लोक के नाथ से, उस परम प्यारे परमात्मा से यदि मांगो तो दुनिया की दौलत नहीं, उसे ही मांगना, उसे ही। दुनिया से क्या मांगूं, चलो आपसे ही मांग लेता हूं। दुनिया से क्या मांगूं, चलो आपसे ही मांग लेता हूं। आपसे क्या मांगूं, चलो आपको ही मांग लेता हूं, चलो आपको ही मांग लेता हूं। कम में संतुष्ट मत होना, देने वाला जब छप्पर फाड़ के देता हो, देने वाला जब छप्पर फाड़ के देता हो तो फिर उससे हाथ फैला करके मांगने की जरूरत नहीं है। साथियों, अपना ही है। रख दो बेटा, बंद कर थोड़ी देर के लिए। क्या मैं आप सबसे कह रहा हूं, भगवान से भगवान ही मांगना, भगवान से इससे कम में हमें राजी नहीं होना है। लोग दुनिया भर की चीजें परमात्मा से मांगते हैं, वो तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा पसीना बहाओगे, यूं ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए परमात्मा से संसार को मांगने की कभी भी इच्छा अभिप्सा मत रखना। परमात्मा से हमेशा परमात्मा को ही मांगना। इसलिए आओ बैठो मेरे प्रभु, आज बंटवारा कर ही ले, सारी दुनिया तेरी और सिर्फ तू मेरा। बस भगवान से भगवान को ही मांगना है। एक सम्राट दूसरे देश की यात्रा पर गया। बहुत लंबा समय उसने दूसरे देश में व्यतीत किया। जब वापिस लौटने का समय आया तो उसने अपनी तीनों रानियों के पास संदेश भेजा कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारी कोई डिमांड हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहो, मैं वह पदार्थ, वह वस्तु तुम्हारे लिए लेकर के आऊं।
बड़ी महारानी ने जब महाराज का संदेश सुना तो एक खत लिखा, और खत लिखने के साथ सम्राट से जो डिमांड करनी थी वो डिमांड कर ली। ऐसे ही दूसरी रानी ने भी खत लिखा और उसने अपनी डिमांड कर ली। ऐसे ही तीसरी रानी ने भी खत लिखा और उसने अपनी डिमांड कर ली। राजा के पास खत पहुंचे, राजा ने तीनों रानियों के खत पढ़े और उनकी जो जो डिमांड थी उस हिसाब से उन पदार्थों को खरीदा। बहुत अच्छे तरीके से संदूक में उन्हें पैक करवाया और रानियों के लिए वो तोहफे, वो उपहार लेकर के चला। सम्राट जब अपने नगर में आया, अपनी राजधानी में आया, आने के साथ ही उसने बड़ी रानी ने जो मंगवाया था वह संदूक बड़ी रानी के पास भेज दिया। छोटी रानी ने अर्थात बीच वाली रानी ने जो मंगवाया था उसका संदूक उसके पास भेज दिया, और स्वयं तीसरी रानी अर्थात सबसे छोटी रानी के पास चले गए। दो बड़ी रानियों ने कहा कि महाराज इतने दिन बाद आए हो और आपने हमारे पास एक गिफ्ट भेज दी, आप नहीं आए। तब महाराज ने कहा तुमने जो मांगा था मैंने वह दिया, छोटी रानी ने सिर्फ मुझे मांगा था इसलिए मैं उसके पास चला गया। मांगने का अवसर मिले और तुम 9 लखा हार मांग लो, मांगने का अवसर मिले और तुम सिल्क के कीमती वस्त्र मांग लो, लेकिन जिसे मांगना चाहिए उसे ना मांगो तो आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। और छोटी रानी ने महाराज को मांगा तो महाराज जितना जो कमान लेकर के आए थे वो सारा का सारा छोटी रानी को अपने आप प्राप्त हो गया। मैं आप सबसे सिर्फ संदेशात्मक रूप से कह रहा हूं, चाहे पीछे बना हुआ सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर हो या ये सामने बना पंचमुखी हनुमान का मंदिर हो या नगर के शहर के और भी कई स्थानों पर बने हुए विविध प्रकार के देवी देवताओं का मंदिर हो या आज की तारीख में सारे देश का दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका बगुलामुखी का मंदिर हो, आज नलखेड़ा की पहचान बन गया है बगुलामुखी मंदिर। देश के कोने कोने से लोग वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। 5-7 साल पहले नलखेड़ा के लोग भी ढंग से नहीं जाते थे, आज उस मंदिर में देश दुनिया के लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, कहीं भी आप जाओ भगवान से दुनिया की चीजें कभी मत मांगना। दुनिया की चीजें कभी। तुम्हारे पास कमी क्या है बताओ? तुम्हारे पास कमी क्या है? घर का मकान है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। घर का मकान है ना? खुद की दुकान है या नहीं? घर का मकान है, खुद की दुकान है, उम्र हो गई है इसलिए शादी भी आपकी हो चुकी है, आपकी खुद की पत्नी है, आपके खुद के 2-3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो कुछ आपको ये बाहर के पदार्थ मिले हैं आपके पुरुषार्थ से मिले हैं, आपके पुण्य से मिले हैं, और जो मिल गया है पुण्य की बदौलत उसे परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी का जन्म तप कल्याणक जिसके निमित्त से मैं नलखेड़ा आया। मैंने कल भी कहा था कि मुझे नलखेड़ा नहीं आना था,
लेकिन पिछले कई वर्षों से मुझे बुला रहे भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी ने ऐसा संकेत, ऐसा संकेत, ऐसा संकेत मुझ तक पहुंचाया कि मुझे अपने मुंह से कहना पड़ा कि मुझे नलखेड़ा जाना है। अपने मुंह से कहना, अन्यथा कार्यक्रम सब कुछ डिसाइड है। मैं उज्जैन से कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि सीधे सुसनेर, सुसनेर से आगे मुझे बढ़ना है, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तक आप कई बार रास्ते से निकले हो लेकिन मेरे पास नहीं आए। प्रज्ञा सागर, तुम्हें संग सहित आना ही पड़ेगा। मैं तो आया ही, ये 2 महीने में दूसरी बार आ गए। आए ना, 2 महीने में दूसरी बार आ गए। अप्रैल में आए थे और जून में आ गए। सिर्फ और सिर्फ कभी जब भगवान का संकेत मिलता है ना, मैं लोगों से कहता हूं, रोज सुबह दुनिया के सारे काम छोड़ कर के भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाया करो, और धर्म के नाम पर दूसरा कोई काम भले मत करो, लेकिन मंदिर तो बिना नागा के रोज जाना, रोज जाना, रोज जाना। तुम्हारे नगर में 2 दिगंबर जैन मंदिर हैं, एक यहाँ पर है, एक कॉलोनी में है। श्वेतांबर मंदिर भी यहाँ पर है, थानक भी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। जो जिस धर्म को मानता है, मैं कहता हूँ सभी अपने अपने धर्म स्थान पर जाकर के अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना किया करो, अपने मंदिर रोज जाया करो। वहां जाने का मतलब है भगवान के चरणों में अर्जी लगाना। क्या लगाना? रोज जाओगे ना तो उनकी कृपा तुम पर बरसेगी। अभी मुकेश आचार्य संचालन करते हुए कह रहे थे कि गुरुदेव यहाँ पर 96 में आए। 96 में नहीं आचार्य, दिसंबर 95 में आए। कब आया? दिसंबर 95 में आया। फिर सुसनेर गया, सुसनेर से फिर चांदखेड़ी की एक लंबी पदयात्रा निकली, और पदयात्रा निकलने के बाद 1 जनवरी 1996 चांदखेड़ी में मनाया वो कार्यक्रम था। तो इसलिए मैं यहाँ पर दिसंबर 95 में तरुण सागर जी महाराज के साथ आया था। ठीक है। फिर वो आचार्य कह रहे थे कि महाराज से इतने देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा नहीं की मैंने। हाँ, बद्रीनाथ से लेकर के पौंडीचेरी तक की है, और कोलकाता से लेकर के मैं जूनागढ़ तक की मैंने पूरी यात्रा की है। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं गया। पूरा देश घूमा हूं, और पूरे देश घूमते हुए रोज नए नए चेहरे मेरे सामने आते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इतने चेहरे आने में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेरी आंखों में बसे हुए हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलता हूं। आखिर ऐसा हुआ तो आप भी मेरे पास आते जाते रहे, इसलिए तुम्हारा चेहरा याद है आचार्य। क्या? यदि तुम आते जाते नहीं तो तुम्हारा चेहरा भी याद रहने वाला नहीं था। मैं तुम्हारे नगर में आता हूं तो तुम भी तो जहां मैं रहता हूं वहां आते हो, तभी जाकर के वह श्रृंखला बनी रहती है। तो मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं तुम्हें इसलिए पहचान रहा हूं क्योंकि तुम मेरे पास आते जाते हो, बस इस बात को याद रखना। वैसे ही तुम भगवान के मंदिर में आते जाते रहोगे तो भगवान भी तुम्हें पहचानने लगेगा। भगवान भी तुम्हें पहचानने, और भगवान पहचाने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नगर का विधायक होता है, नगर का सांसद होता है, नगर के बड़े पदों पर कोई व्यक्ति होता है। यदि वो हमें नाम से जानता है तो कहता है, अरे विधायक साहब से तो मेरे बिल्कुल
भीतर तक के रिश्ते हैं। अभी कहो तो फोन लगा दूं, सांसद का मेरा बराबर पास नंबर है। क्या हुआ? आप उनसे मिलते जुलते उनकी पार्टी के लिए काम करते हो तो आपका नंबर उनके पास है, उनका नंबर तुम्हारे पास है, तुम बराबर तरीके से बात करते रहते हो। मैं आपसे कहता हूं परमात्मा के चरणों में आया करो। विधायक का नंबर लगेगा, वो उठाए ना उठाए कोई जरूरी। भगवान का नंबर नोट करके रखो, 1008। कौन सा? बोलो। मेरा नंबर नोट करके रखो। हम सबका एक ही नंबर है क्या? हम सबका। पर 108 नंबर मोबाइल से डायल मत कर देना, नहीं तो घर के सामने एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाएगी। क्या? मैंने विचार किया कि देखो भारत सरकार ने हमारा 108 का नंबर एम्बुलेंस को दे दिया। पंडित जी, हमारा नंबर एम्बुलेंस को दे दिया। मैंने कहा कि बिल्कुल सही किया। एम्बुलेंस भी आपातकालीन समय में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हुए लोगों को बचाने के लिए 108 डायल करके बुलाई जाती है। बस समाज जब जब घायल होती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो 108 रुपये एम्बुलेंस तुम्हारे नगर में आकर के तुम्हारे उपचार के लिए बैठ जाती है। तो हम सब तुम्हारे उपचार के लिए है। किसके लिए है? संत ही उपचार कर सकता है। कल मैंने एक नियम दिया था शाम को आनंद यात्रा में, दिया था ना? कौन सा नियम दिया था? कौन सा नियम दिया था? कैलाश दादा, तुम्हारी पान की दुकान कहां गई? तुम वहां खड़े रहो, यहां अच्छा लग रहा है कि तुम यहां खड़े हो गए, वहां पान की दुकान में रहो। है कोई लोग पान लगा के खा जाएंगे तो खाने दो प्रसाद। तो क्या कल मैंने शाम को नियम दिया था कि मोबाइल चलाते हुए, मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।